पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर हरियाणा के चुनावी मंचों से कह रहे थे, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन वक्त देखिए कैसे पलटा। हरियाणा में जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है उसे ना तो किसी के समर्थन की जरूरत है और ना ही बैसाखी की जरूरत, क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। अकेले दम पर हरियाणा में सरकार बनाने के लिए खड़ी हो गई है। जबकि सत्ता की चाबी हाथ में होने का दावा करने वाले केजरीवाल को जनता ने ऐसे खदेड़ा, न सिर्फ सारी सीटों पर बेइज्जती करवानी पड़ गई, बल्कि 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। जनता ने भ्रष्टाचार को भी नकार दिया, भ्रष्टाचार का दाग झेल रहे नेताओं को भी खदेड़ दिया। केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि आम आदमी पार्टी के 90 के 90 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। 1% वोट आम आदमी पार्टी को सिर्फ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल की जन्मस्थली ने केजरीवाल को ही आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि लुभावने वादों के जाल में हरियाणा की जनता नहीं फंस पाई है। जैसे ही हार की खबर सामने आई, न सिर्फ आप नेता मुंह छुपाकर भागने लगे, बल्कि केजरीवाल तुरंत सफाई पेश करने बैठ गए। केजरीवाल कह रहे हैं, आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी भी आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, आगे के लिए तैयारी करेंगे। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, तो ये सुनवाते हैं। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करें। हरियाणा के नतीजों से केजरीवाल को दिल्ली की टेंशन हो गई है, क्योंकि जैसे हरियाणा में आपका सुपड़ा साफ हो गया, कहीं दिल्ली में भी ऐसा खदेड़ा ना हो जाए, इसकी टेंशन में केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी भी चुनाव को हल्के में ना लें, जनता के लिए काम अच्छे से करें, सड़कों पर उतरे, ताकि दिल्ली की राह आसान हो सके। अब एक बात तो बता दें कि केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा खुला है, एक के बाद एक नेता सलाखों के पीछे गया है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी की परेशानी दोगुनी हो गई है। जनता भ्रष्टाचारी नेताओं को स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी फंसी है, उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, उससे केजरीवाल की टेंशन दोगुनी हो गई है। क्योंकि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल अगर हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। मुश्किल से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सत्ता में आ पाई, और अब वही सत्ता कहीं ना कहीं केजरीवाल को हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता ने अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकारना शुरू कर दिया है। अगर आम आदमी पार्टी की झोली में एक सीट गई है तो वो है जम्मू कश्मीर की डोडा सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में केजरीवाल का क्या हाल होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।